राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी नवरात्रि व्रत का प्राण हमें कब करना है, कैसे करना है और प्राण का शुभ समय क्या है। संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। आप सबको पता, हर साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की तिथि को लेकर नवमी तिथि तक शारदीय नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है और व्रत भी रखा जाता है। अगर आपने भी नवरात्रि में 9 दिनों का व्रत किया है तो आपको मैं बताऊंगी नवरात्रि में व्रत का प्राण कब करना है और किस प्रकार करना है और पूजा का शुभ व्रत क्या है, प्राण के समय हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आप सबको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। नवरात्रि का पर्व शक्ति का महापर्व है। शारदीय नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा और शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। यह 9 दिन तक का उत्सव न सिर्फ भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है, बल्कि भक्तों के लिए शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का अवसर भी है। नवरात्रि का उत्सव अब अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। इस दौरान अपने इच्छानुसार 1, 2, 5, 7 या 9 दिनों का व्रत रखते हैं। व्रत करने के बाद उसका प्रारंभ करना बहुत ही अहम होता है। ऐसे में आपको प्रारंभ कब करना है उसके बारे में आप सबको मैं बताऊंगी। अगर आपने नवरात्रि के 1, 2, 5, 7 या 9 व्रत किए तो हमें कब प्रारंभ करना चाहिए। नवरात्रि का प्रारंभ कोई अष्टमी के दिन करता है तो कोई नवमी के दिन करता है। वही कुछ लोग दशमी के दिन नवरात्रि व्रत खोलते हैं। तो चलिए बताते हैं शारदीय नवरात्रि का व्रत प्रारंभ कब किया जाएगा। नवरात्रि व्रत के प्राण को लेकर भिन्न भिन्न विचार देखने को मिलते हैं। कोई नवरात्रि व्रत का प्राण अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन के बाद करता है तो कोई नवमी तिथि पर हवन पूजन और कन्या को भोजन कराने के बाद माता रानी के व्रत को खोलता है। तो वही कुछ लोग ऐसे भी है जो पूरे 9 दिन तक विधि विधान व्रत रखने के बाद दशमी तिथि को व्रत खोलते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ नवरात्रि व्रत का प्रारंभ अष्टमी, नवमी, दशमी पर क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और किस समय आपको व्रत का प्रारंभ करना है। नवरात्रि व्रत का प्रारंभ अष्टमी, नवमी या दशमी के दिन किया जाता है। पंचांग के अनुसार नवरात्रि व्रत का प्रारंभ का समय 2 अक्टूबर 2025 की सुबह 6:15 का बाद का है। आगे जानते हैं कि अष्टमी या नवमी पर व्रत का प्रारंभ समय क्या रहेगा। लोगों ने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत किया है वे व्रत का प्रारंभ दशमी तिथि को करेंगे, अर्थात 2 अक्टूबर 2025 को व्रत का प्रारंभ सुबह 6:15 के बाद में किया जाएगा। जिसने भी नवरात्रि के 9 दिन व्रत किया वह दशमी तिथि को व्रत का प्रारंभ कर सकता है। और अब मैं आपको अष्टमी को व्रत का प्रारंभ किस प्रकार के जिनके घर में अष्टमी को कन्या पूजन होता है, कन्या पूजन और हवन के बाद में हमें व्रत का प्रारंभ करना है, तो मैं आपको बताती हूँ अष्टमी तिथि को व्रत के प्रारंभ का शुभ समय क्या रहेगा। नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन कन्या पूजन के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन अष्टमी तिथि का समापन 6:06 पर होगा। ऐसे में आप उसके बाद विवाह समय पे व्रत का प्रारंभ कर सकते हो। जो आपने माता रानी के लिए भोग का प्रसाद बनाया है उसे कन्याओं को जिमाने के बाद में वही सात्विक भोजन आप ग्रहण करके आपने व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। लोगों के घर में नवमी पर व्रत का प्रारंभ किया जाता है। नवरात्रि की नवमी 1 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। इस दिन नवमी तिथि शाम 7 बजे तक रहेगी। नवमी पर कन्या पूजन के बाद व्रत खोल सकते हैं। तो आप कन्या को भोजन कराने के बाद में हवन करने के बाद में व्रत का प्रारंभ कर सकते हैं। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि नवरात्रि के व्रत में प्रारंभ कैसे किया जाता है, अर्थात हमें क्या क्या खाना है और क्या नहीं खाना है प्रारंभ के समय। नवरात्रि के प्रारंभ से पहले माँ अम्बे की विधि विधान के साथ हमें पूजा करनी चाहिए। इसके बाद हवन पूजन जरूर करें। हवन के बाद कन्याओं को घर में बुलाकर भोजन कराएं। कन्या पूजन के बाद माता रानी को चढ़ाए गए प्रसाद को ग्रहण कर अपना व्रत खोल सकते हैं। आप लोगों को बताती हूँ नवरात्रि में प्रारंभ के समय हमें क्या खाना चाहिए। नवरात्रि के व्रत के प्रारंभ में सात्विक हल्के भोजन से करना चाहिए, जैसे फलों का रस, साबूदाना। इसके बाद हलवा, पूरी, चने, खीर का प्रसाद ग्रहण किया जाता है जो देवी को अर्पित किया हो। नवरात्रि व्रत खोलने से पहले कन्या पूजन और हवन करना बहुत जरूरी होता है, जिसके बाद ही व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। लंबे उपवास के बाद अचानक हमें भारी और मसालेदार भोजन करने से बचना चाहिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ नवरात्रि व्रत के प्रारंभ में हमें क्या नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि व्रत के प्रारंभ के समय हमें लहसुन, प्याज, मांसाहार और तामसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए।
व्रत खोलते समय सीधे नमक का सेवन भी न करें, पहले थोड़ा सा मीठा खाकर हमें व्रत खोलना चाहिए। मैं आप लोगों को नवरात्रि व्रत के पारण के कुछ नियम बताती हूँ। इन नियमों का आप ध्यान रखते हुए व्रत का पारण करें। नवरात्रि व्रत पारण करने से पहले माँ दुर्गा की पूजा करें, फिर हलवा पूरी का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में खाएं। पारण करते समय सात्विक और हल्का भोजन करें, सीधे नमक से परहेज करें। नवमी तिथि को कन्या पूजन हवन जरूर कराएं, इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलें। नवरात्रि का व्रत तभी पूरा माना जाता है जब आप हवन और कन्या पूजन करती है। तो इस प्रकार इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें नवरात्रि व्रत का पारण करना है। इसी के साथ मेरी नवरात्रि व्रत में हमें व्रत का पारण का शुभ समय संपूर्ण जानकारी आप सबको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मेरे चैनल पे हमें कन्या पूजन किस प्रकार करना और किस प्रकार हम नवरात्रि के अंतिम हवन करेंगे, ये संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से जाके वह वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे आपको नवमी अष्टमी की सभी मनोकामनाएं इच्छाएं को लेकर आपने जो व्रत किए वह सभी पूर्ण हो। इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। जय माता दी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।